आप इस महापंचायत को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। साथ ही देश भर में मुकदमे दर्ज है, एक राजस्थान प्रदेश में होने के साथ साथ पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज 2 अप्रैल को लेकर के किए गए थे। तो मेरी केंद्र सरकार से और जो अन्य राज्य हैं उन राज्य सरकारों से मेरी मांग है, जब SC/ST एक्ट को पुनः लागू कर दिया गया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें लगाई थी उनको समाप्त कर दिया गया और SC/ST एक्ट अच्छे अमेंडमेंट के साथ पुनः लागू किया गया, तो ऐसे में 2 अप्रैल के मुकदमे देश भर में चलाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील रहेगी, मेरी मांग रहेगी कि आप पूरे देश भर से सभी राज्य और केंद्र सरकार इन 2 अप्रैल के जो मुकदमे दर्ज किए गए SC/ST समुदाय के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए गए, आप इनको तत्काल प्रभावी रूप से आप इनको खारिज करने का काम करें, ताकि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, आने वाली 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति व जनजाति की विशाल महापंचायत राजस्थान के जयपुर में होने जा रही है। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने महापंचायत को लेकर बयान दिया है, सुना आप। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम के द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो ये महापंचायत का आयोजन, SC/ST महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में मुख्य मांग जो है वो 2018 में, आप सभी को याद होगा कि सन 2018 में SC/ST एक्ट जो कि पूरे देश भर में प्रभावी और पूरे देश भर में लागू है, SC/ST एक्ट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि SC/ST एक्ट की जो राइट्स हैं और जो ये रूल रेगुलेशंस है, कुछ कानून है, वो कम कर दिए जाए या उसको निष्प्रभावी बना दिया जाए। तो ऐसे में पूरे भारत देश से SC/ST, OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग के और बुद्धिजीवी वर्ग के समुदाय ने सभी ने एक साथ मिलजुल कर पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया था और भारत बंद, सफल भारत बंद बनाया था। इसमें बहुत सारे लोगों पर अनेक राज्यों में मुकदमे भी दर्ज किए गए, जो कि मुकदमे आज तक चल रहे हैं और कई प्रदेशों में तो अभी भी जमानत नहीं दी गई है और अब तक भी जो है लोग जेलों में बंद हैं। 2 अप्रैल के मामले में मैं कहता हूं कि 2 अप्रैल का मामला पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गया इस शांति प्रिय आंदोलन के बाद। जब 2 अप्रैल का एक शांति प्रिय आंदोलन SC/ST OBC वर्ग के समुदायों ने जब आंदोलन किया था, तो इस आंदोलन के बाद में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्ताव पास किया था कि SC/ST एक्ट को जो है बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा, निष्प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि SC/ST एक्ट को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए। 2018 अमेंडमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, SC/ST एक्ट 1989, अमेंडमेंट एक्ट 2018 के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये जो SC/ST एक्ट था ये और भी प्रभावी बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुकदमे दर्ज किए गए इन राज्य सरकारों के द्वारा, वो मुकदमे एज इट इज पड़े हुए हैं, उनको रद्द नहीं किया गया, उनको समाप्त नहीं किया गया। तो इन मुकदमों को समाप्त करने के लिए जो राजस्थान प्रदेश में जयपुर में 2 अप्रैल को मानसरोवर ग्राउंड में जिस SC/ST OBC समुदाय की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, भीमसेना और मैं भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर इस महापंचायत का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। हमारे भीमसेना के भीम सैनिक या फिर बहुजन समाज के OBC वर्ग के जितने भी संगठन संस्थाएं हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि आप इस शांतिप्रिय महापंचायत को सफल बनाएं और मिलजुल कर इस महापंचायत का हिस्सा बने। भीमसेना और भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर इस महापंचायत को, जयपुर में होने वाली 2 अप्रैल की महापंचायत को अपना पूरा समर्थन देते हैं और राज्य सरकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि 2 अप्रैल 2018 के इंसिडेंट को लेकर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए राजस्थान प्रदेश के अंदर, उनको तत्काल प्रभावी रूप से खत्म किया जाए, खारिज किया जाए, ताकि इस गरीब समुदाय के, इस हक अधिकार की आवाज उठाने वाले समुदाय के जिन युवाओं के ऊपर, जिन बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर केस दर्ज किए गए, वो इन केस से फारिग हो सके। ये हमारी भीमसेना की डिमांड रहेगी। संगठनात्मक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर इस महापंचायत का, जयपुर में होने वाली महापंचायत 2 अप्रैल का
पुरजोर समर्थन करते हैं और अपील करते हैं देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, राजस्थान प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग से, SC ST OBC समुदाय से, सभी बहुजन समाज की और अन्य सभी संगठनों से, सभी संस्थाओं से और विपक्षी राजनीतिक दलों से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस महापंचायत को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। साथ ही देश भर में मुकदमे दर्ज है, एक राजस्थान प्रदेश में होने के साथ साथ पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज 2 अप्रैल को लेकर के किए गए थे। तो मेरी केंद्र सरकार से और जो अन्य राज्य हैं उन राज्य सरकारों से मेरी मांग है, जब SC ST एक्ट को पुनः लागू कर दिया गया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें लगाई थी उनको समाप्त कर दिया गया और SC ST एक्ट अच्छे अमेंडमेंट के साथ पुनः लागू किया गया, तो ऐसे में 2 अप्रैल के मुकदमे देश भर में चलाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील रहेगी, मेरी मांग रहेगी कि आप पूरे देश भर से सभी राज्य और केंद्र सरकार इन 2 अप्रैल के जो मुकदमे दर्ज किए गए SC ST समुदाय के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए गए, आप इनको तत्काल प्रभावी रूप से आप इनको खारिज करने का काम करें, ताकि आम जन में जो है वो लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति प्यार प्रेम वैसे ही बना रहे जैसे कि पहले था। क्योंकि किसी भी तरह से जब कोई भी मामला ऐसा होता है कि उनके अधिकारों के ऊपर चोट की जाती है, तो रोड पर उतरना लोगों का एकदम से होता है कि उनका सब कुछ छीन लिया गया और रोड पर लोग उतरते हैं। ऐसे में उनका कोई मिस्टेक नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से मांग रहेगी कि आप राजस्थान सरकार भी इस मांग को माने और सभी प्रदेश भी आप इस मांग को जो है वो माने। साथ ही इसमें जो महापंचायत है, महापंचायत में कुछ और मेन प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में पदोन्नति की व्यवस्था की जाए और आरक्षण को, जो नियम अभी आपने लागू किया हुआ है, आरक्षण को पहले से अधिक जो है वो बढ़ाया जाए। तो ये जायज मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं और आम जन की मांगे हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष की मांगे नहीं है। इसमें ही राजस्थान प्रदेश का हित है, हित छिपा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तत्काल प्रभावी रूप से राजस्थान में जो 2 अप्रैल को लेकर SC ST समुदाय पर मुकदमे दर्ज किए हैं, आप उनको खारिज करने का काम करें और सरकारी नौकरी में पदोन्नति की व्यवस्था करें। इसके साथ आप आरक्षण को बढ़ाने का भी काम करें और SC ST OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग और जो सामान्य वर्ग के, जो उच्च वर्ग के साथी ऐसे हैं जो कि मानवता को मानते हैं, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के एक मजबूत नागरिक हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप इस महापंचायत को अपना साथ दें, आप इसको सफल बनाएं।